All right, everybody. I do hope you all are doing fantastic and welcome to this masterpiece where we will learn about footprints. काफ़ी लोग जो है वो ट्रेडिशनल वॉल्यूम्स मार्केट के अंदर यूज़ करते हैं एंड आई विल शो यू द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ दैट ट्रेडिशनल वॉल्यूम्स एंड if you compare that traditional volume with this footprint, you will find a huge difference. तो सबसे पहले देखते हैं कि फुटप्रिंट्स होते क्या हैं और फुटप्रिंट्स काम कैसे करते हैं। ओके, आपको इसकी एक एग्जांपल देता हूं मैं कि एक कैंडल स्टिक होती है लाइक दिस। ये कैंडल स्टिक है, थोड़ा सा एडवांस होगा, ज़्यादा नहीं। किसी को समझना है तो पहले जाके वो बेसिक्स मार्केट के सीख ले। सही है। ओके, तो ये एक जो है वो कैंडल स्टिक है मेरे पास लाइक दिस। फैंटास्टिक। इस कैंडल स्टिक के अंदर गिलेट से ये 4 आवर की कैंडल स्टिक है। सही है, 4 आवर की कैंडल स्टिक है। ये कुछ अजीब सा 4 बन गया है, 4 आवर की। सही है। अब इस 4 आवर के अंदर अगर आप 5 मिनट पे चार्ट देखेंगे ना तो इसका मूव ऐसे होगा, ऐसे 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 मूव होगा। सही है। बहुत ज्यादा अप डाउन होंगे, या ऐसे भी हो सकता है, ऐसे 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 कुछ भी हो सकता है। तो इसके अंदर हजारों लोग आते हैं, हजारों लोग लिक्विडेट होते हैं और कुछ चंद जो है वो प्रॉफिट बनाते हैं। इस कैंडल के अंदर की जो डिटेल इंफॉर्मेशन होती है कि कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग जा रहे हैं, कितनी हमारे पास आस्किंग इस वक्त हाई है कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे, ये सारी की सारी डिटेल आपको मिलती है फुटप्रिंट्स के अंदर। फुटप्रिंट्स बताता है आपको एक स्पेसिफिक कैंडल की डिटेल। अब इस डिटेल को थोड़ा सा हम लोग देखते हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप में से काफी लोग इस वीडियो को देखने के बाद YouTube पे अन्य सर्च करने वाले हैं। फुटप्रिंट ट्यूटोरियल, फुटप्रिंट इजी ट्यूटोरियल, फुटप्रिंट्स फॉर बिगिनर्स, फुटप्रिंट्स लिटिल बिट एडवांस। ये सब चीजें जो है आप लोग सर्च करेंगे और आप लोग अलग अलग कश्तियों में जब जब सवार होंगे आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाएंगे। कभी आप उसको देखेंगे, कभी आप उसको देखेंगे, कभी आप उसको, कभी उसको, और एट द एंड ऑफ द डे आप किसी गारमेंट फैक्ट्री में जॉब कर रहे होंगे या कोई भी और जॉब कर रहे होंगे, क्योंकि एआई वैसे ही जो है वो अच्छी खासी रिप्लेसमेंट ले चुका है आपकी। तो बचा और गारमेंट्स का ऑप्शन ही है। तो आप लोग अपने ऊपर रहम कीजिए, जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ उस पर फोकस कीजिए। मैंने आपको लाइव भी करके दिखाया, हर चीज़ करके दिखाई हुई है ऑलरेडी। जिसने नहीं देखी वो जाके देख ले। इन चीज़ों को मैं बहुत टाइम से यूज़ करता हूँ और आपको मैं एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दूंगा। इसको जाके एक दफ़ा बैक टेस्ट कीजिए, अच्छे रिजल्ट्स निकालिए, बजाय इसके कि इसको रैंडमली यूट्यूब पे धड़ाधड़ आप इसको सर्च करें कि फुटप्रिंट क्या है, फुटप्रिंट क्या है, ये क्या है, वो क्या है, और नर्वस हो जाएंगे। क्योंकि इसको आईसीटी के साथ मर्ज कर कर हमने ट्रेड करना है। आईसीटी के साथ मर्ज करेंगे। ज़्यादातर जो फुटप्रिंट्स पे काम करने वाले लोग हैं वो प्राइस एक्शन ट्रेडर्स हैं, लेकिन हम लोग आईसीटी ट्रेडर्स हैं, तो हमने आईसीटी के साथ इसको मर्ज करना है। चलो जी, वेस्ट टाइम नहीं करते और सीखते हैं कि इस कैंडल की डिटेल इंफॉर्मेशन आखिर है क्या। यहां पे मेरे पास ग्रीन और ये रेड, जो ब्लैक है मेरे पास ये रेड होता है। मैं रेड नहीं करता क्योंकि रेड खतरे की निशानी है, उससे साइकोलॉजी खराब होती है, तो इसलिए मैंने इसको ब्लैक किया। तो ये ग्रीन और ये जो रेड है ये है क्या। जो ये मेरे पास ग्रीन साइड है मार्केट की, इस जो लेफ्ट साइड है मेरी, ये है बिड। और जो मेरी राइट साइड है ये है आस्क। अब ये बिड और आस्क क्या है, थोड़ा सा इस पे देखते हैं कि यार ये बिड और आस्क क्या चीज है। बिड प्राइस होती है, लेट से मैं मार्केट गया आलू लेने के लिए। ये आलू है, सही है, बहुत ही गंदे से आलू हैं लेकिन ये आलू हैं। मैंने दुकानदार को बोला यार मेरे पास यहां से एग्जांपल लेते हैं, सही, 57, ये लिखा है 57 रुपीज। 57 रुपीज की एग्जांपल ही ले लो। मेरे पास है 57 रुपीज। तो ये क्या हो गई, बिड।
इजीली समझा रहा हूं, कोई डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। कोई आके ये ना मुझे डेफिनेशन ना गूगल करके बताए, अबे भाई बिट तो उसको बोलते हैं। कोई ऐसी एग्जांपल फजूल की ना निकाले, जो समझा रहा हूं उसको समझिए सही। तो 57 रुपीज है मेरे पास, मतलब मेरा बजट है 57। 57 के अगर मुझे ये मिल गए आलू तो मैं खरीद लूंगा, नहीं मिलेंगे तो नहीं खरीदूंगा, सही है। 57 के नीचे अगर होंगे तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर ये 57 से ऊपर है तो भाई मेरे लिए ये आलू बिल्कुल खराब है। मैं गया मार्केट में, मैंने कहा कि भाई 57 रुपीज हैं, आलू हैं। उसने बोला, उसकी आस्किंग थी 40। तो मुझे बताइए कि क्या ये आलू मैं लूंगा या नहीं। डेफिनेटली आलू ले लूंगा मैं ये, क्योंकि मेरी जो बिड है वो है ज्यादा, मतलब जो मेरे पास पैसा है वो है ज्यादा, आलू की प्राइस क्या है, कम। तो इसीलिए भाई ये मैंने आलू खरीद लिए। सही है। आई डू होप कि ये इजीली मैं आपको समझा पाया होऊंगा। ये नहीं सही है, ये आपको पहली एग्जांपल दे दी। अब थोड़ा सा इसको इन डेप्थ देखते हैं, अब आगे जाके आगे क्या होता है। यहां पे तो चलो सीधा सीधा फिगर था, मेरे पास 57 थे, 40 का मिल रहा था, मैंने खरीद लिया आलू। ओके, अब थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं। आलू यहां पे तो खरीद लिए, इसको थोड़ा सा डिलीट करते हैं। अब अब बात आलूओं से आगे जा रही है आहिस्ता आहिस्ता। सही है। चलें जी, अब थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, यहां जहां पे फिगर थोड़ा सा खराब है। ओके, लेट्स से यहां पे इस जगह पे, यहां पे है। किसी और चीज की एग्जांपल लेते हैं। यहां पे मैं लेने चला गया एक स्टेक, सही है, स्टेक या बर्गर कुछ भी, चलो बर्गर लेने चला गया यार, बर्गर इज माय फेवरेट। तो ये मैं बर्गर लेने चला गया, ये पैटिस वैटिस भी डाल दो यहाँ पे, और आइसबर्ग आ गया, यहाँ पे अनियन रिंग आ गए मेरे, और ये पोटैटो बन। आहा जबरदस्त। अब मेरे पास जो बर्गर का बजट है ना, वो है 190 रुपीज, सही है। एग्जाम्पल, के शे को हटा देना, कोई आके कमेंट ना करे अबे भाई वो 190 था, 1,90,000 होता है, 190 नहीं होता, सही, ऐसा कोई ना कहे। मेरे पास लेट से 190 रुपीज हैं, मुझे बर्गर लेना है। मैं मार्केट गया, मैंने कहा भाई 190 का बर्गर दे दें। उसने कहा मेरे भाई बर्गर तो 286 का है, तो क्या ये बर्गर मैं ले पाऊंगा या नहीं। एब्सोल्युटली नॉट। आहिस्ता आहिस्ता आपको ये चीज समझा के मैं चार्ट्स पे इफेक्ट दिखाऊंगा कि चार्ट्स पे इसका इफेक्ट क्या होने वाला है। सही है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको सब चीजें बड़ी क्लियरली समझ आ रही होंगी कि बिड का मतलब यह है कि मेरे पास इतने पैसे हैं, आस्किंग का मतलब यह है कि दुकानदार इतने मांग रहा है, तो मैं क्या हूंगा, वापस आ जाऊंगा। मतलब मैं गया, वापस आ गया। और एग्जाम्पल देखते हैं, इधर की एग्जाम्पल लेते हैं। मेरे पास 214 थे, उसने कहा भाई 258, क्या होगा, मैं फिर से वापस आ जाऊंगा। तो ये चलता रहेगा। जब मेरे पास पैसे ज्यादा होंगे और उसकी आस्किंग कम होगी तो मैं ऊपर जाऊंगा, जब उसकी आस्किंग ज्यादा होगी और मेरे पास बजट कम होगा तो मैं वापस आ जाऊंगा। ये है बस फुटप्रिंट का कमाल, कि वो आपको इस कैंडल के अंदर स्पेसिफिक पॉइंट्स बता देता है कि यार यहां से वापस, यहां से ऊपर फिर नीचे, इस तरीके से मार्केट करके चलती रहती है। चलें जी, फुटप्रिंट्स बहुत डिटेल होती है, ये मैंने आपको इजी करके जो जो इजी चीजें थी वो मैंने आपको सबको समझा दी हैं। इसकी फर्दर डिटेल भी वीडियोस आएंगी आपके पास, लेकिन एंड में जो लाइक का टारगेट बताऊंगा वो आपको पूरा करना होगा। एज यू ऑल नो कि हम लोग कोई कोर्सेज वगैरह मार्केट में नहीं देते, लाइक के टारगेट बस हमारे होते हैं कि लाइक के टारगेट पूरा कर दो। लेकिन आप लोग अगर चाहते हो कि यार ये लाइक के टारगेट्स नहीं पूरे करने, तो मेरे भाई फिर कोर्स आपको बेचना पड़ेगा क्योंकि देखो, एक वैल्यू तो ऐड करनी पड़ेगी आप लोगों को। अगर आप लोग वैल्यू ऐड नहीं करोगे तो ये $1 ट्रिलियन की मार्केट में आप वैसे ही मसले जाओगे जैसे आज पाकिस्तानी मसले जा रहे हैं। सही, सही है।
ये हमें समझ आ गया कि हमारे पास ज्यादा पैसा हुआ तो हम ऊपर जाएंगे, अगर हमारे पास पैसा कम हुआ या आस्किंग से कम हुआ तो हम नीचे जाएंगे। चलें जी, ये इंडिकेटर कौन सा है यार, ये एंड में बताऊंगा। सही है, ये इंडिकेटर कौन सा है, कैसे काम करता है, क्या क्या चीजें हैं, वो सब एंड में बताऊंगा। मैंने आपको बिड बता दिया, आपको आस्किंग बता दिया, कैंडल के अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है, ये मैंने आपको सब चीजें समझा दी। अब चलते हैं थोड़ा सा और डिटेल की तरफ कि किस तरीके से हमने इसको चार्ट्स के ऊपर इंप्लीमेंट करना है। चलें जी, अब मेरे पास यहां पे मल्टीपल कैंडल्स आ गई हैं, हर कैंडल का अलग अलग डेटा और अलग अलग बिहेवियर है। इस कैंडल के अंदर अलग फुटप्रिंट है, इसके अंदर अलग है, इसके अंदर अलग, सबका अलग अलग है। अब काफी लोग जो फुटप्रिंट्स को यूज करते हैं वो इंडिविजुअल कैंडल्स पे करते हैं, यानी इसका फुटप्रिंट अलग निकाला, इसका अलग, इसका अलग। जब आप इतने फुटप्रिंट्स अलग अलग निकालते हैं ना, इस कैंडल, इस कैंडल, इस कैंडल, तो होता क्या कि मार्केट आपको इजीली ट्रैप कर सकती है, क्योंकि इसके लिए आपकी मैथ्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि यार इस कैंडल पे क्या डेटा था, इधर क्या था, इधर क्या था, इधर क्या, इधर क्या, हर जगह का आपको डेटा पता है। उसकी बेसिस पे आप लोग ट्रेडिंग करते हैं। लेकिन अगर आपके पास एक क्यूमुलेटिव डेटा आ जाए, जैसे कि मेरे पास इस वक्त है, ये आपको पूरा यहां पे कैलकुलेट करके डेटा बता रहा है कि यार प्रीवियसली जो इतनी कैंडल्स थी उनका डेटा ये है। मतलब एक प्राइस लैग के अंदर ये डेटा है, यानी ये एक दिन का डेटा भी हो सकता है, एक हफ्ते का डेटा भी हो सकता है। तो मैं सिर्फ हाई से लो तक का डेटा जो है यहां पे मेजर करता हूं कि यार इतनी जो कैंडल्स हैं, आप इनका एक डेटा बनाओ और उसको मर्ज करके बता दो यहां पे कि भाई किसकी क्या वैल्यू थी और क्यूमुलेटिव वैल्यूज क्या आ रही है मेरे पास। तो ये मेरे पास लास्ट 70 कैंडल्स का डेटा आ गया। मैं चाहूं तो यहां से इंडिकेटर की जगह सेटिंग को 1 कर दूंगा तो वो एक कैंडल का आ जाएगा। मैं क्यूमुलेटिव चाहता हूं, मैं हमेशा क्यूमुलेटिव जो है वो डेटा पे बिलीव करता हूं कि यार क्यूमुलेटिव हो सही। अब इसको देखते हैं कि ये मार्केट पे काम कैसे करेगा। एक तो हमारे पास आता है ट्रेडिशनल वॉल्यूम, जरा ट्रेडिशनल वॉल्यूम का भी मैं आपको यूज दिखाता हूं कि यार अगर ट्रेडिशनल वॉल्यूम के यूज देखें तो वो किस तरीके से हमारे पास चलेगा। अब अगर मैं यहां पे देखूं तो मेरे पास ट्रेडिशनल वॉल्यूम आ चुका है, यहां पे ये रहा। ट्रेडिशनल वॉल्यूम के हिसाब से यहां पे बहुत ज्यादा एक मेरे पास मार्केट का प्रेशर था, यानी मैनिपुलेशन थी। मैंने मार्केट को यहां से शॉर्ट देखना है, मतलब प्राइस एक्शन के हिसाब से मैं अगर देखूं तो ये मेरे पास थी सपोर्ट। सपोर्ट जैसे ही ब्रेक हुई, मार्केट सपोर्ट के पास गई, मैंने शॉर्ट किया, लेकिन मार्केट यहां से वापस ऊपर चली गई। तो पहले जो सपोर्ट थी वो रेजिस्टेंस बनी, लेकिन रेजिस्टेंस सही से टेस्ट नहीं हुई और स्टॉप लॉस हंटिंग हो गई, मार्केट वापस ऊपर, सपोर्ट उसको बना लिया। फिर से सपोर्ट ब्रेक हुई, रीटेस्ट हुई, रेजिस्टेंस बनी, फिर नीचे आ गई, तो मैं यहां से डेफिनेटली शॉर्ट देखूंगा। प्राइस एक्शन के हिसाब से मैंने आपको सब चीजें बताई हैं। अगर किसी को कंफ्यूजन हो रही है तो आपको बहुत सीखने की जरूरत है, सख्त मेहनत की जरूरत है मेरे भाइयों आपको, अगर किसी को ये नॉर्मल चीजें समझ नहीं आ रही। चलें जी, मैंने यहां पे बहुत अच्छा मेरे पास डेटा है, मार्केट ऊपर जाती है मैं उसको शॉर्ट कर दूंगा। ये मेरे पास ट्रेडिशनल वॉल्यूम है। अब मैं आता हूं इसकी तरफ, बल्कि इसकी तरफ बाद में आते हैं, पहले जाके यहां से जरा शॉर्ट देखते हैं क्या होता है। ओके, अगर मैं मार्केट को देखूं तो मार्केट क्लियरली यहां पे आपने देखा कि मार्केट ने इस जगह पे आके मुझे एक इंडिकेशन दी कि हाँ यार मैं बहुत अच्छी हूं, मैं नीचे जा रही हूं, मसला नहीं है, टेंशन नॉट। और अगले ही लम्हे मार्केट आपकी ऊपर चली गई, यानी फिर से आपके स्टॉप लॉस हंड, फिर से। ये ट्रेडिशनल वॉल्यूम है, ये आपको रुलाएगा मार्केट में ज्यादा, ये बैक टू बैक आपको जो है वो फेलियर्स देगा। अब बात करते हैं हमारे फुटप्रिंट्स की। यार इसको मैं जरा दोबारा लगाता हूं ताकि फुटप्रिंट रीड करने में थोड़ा सा इजी हो जाए। ओके, अब अगर मैं फुटप्रिंट चार्ट को देखूं तो फुटप्रिंट चार्ट पे मेरे पास जो यहां पे नंबर्स आ रहे हैं, इनको देखते हुए मार्केट इस जगह पे मुझे बता रही है, यहां पे अगर मैं देखूं तो मार्केट मुझे बता रही है कि मेरे भाई ये जो एरिया है सबसे ज्यादा वॉलेटाइल एरिया है।
यानी यहां पे मार्केट का प्रेशर ज्यादा है, लेकिन किस चीज का प्रेशर ज्यादा है ये मुझे नहीं पता। ट्रेडिशनल वॉल्यूम है, इसका मुझे नहीं पता। या तो यहां पे सेलिंग का प्रेशर ज्यादा है या यहां पे बाइंग का प्रेशर ज्यादा है। ये चीज मुझे बताएगा क्या ये एरिया ब्रेक होगा या नहीं होगा। ये सारी चीजें मुझे बताएगा फुटप्रिंट। चलें जी, फुटप्रिंट को ओपन करते हैं। मैं फुटप्रिंट को ओपन किया, मैं गया। अगर मैं इस जगह पे, इन जगह पे नंबर्स देखूं तो मेरे सारे के सारे नंबर्स यानी 136, 192, मेरे पास यहां पे पैसे कम हैं मार्केट को ऊपर लेके जाने के लिए। यहां से मैं शुरू हुआ था जहां पे मेरे पास पैसे ज्यादा थे, 57, 95। यहां पे 40 की आस्किंग थी, मैंने यहां से बाइंग की और आप देखो कि यहां पे हल्की सी विक आई है मार्केट की और मार्केट ऊपर की तरफ जाना शुरू हो गई। लेकिन अगर जैसे ही जैसे मैं ऊपर जा रहा हूं मेरे पास पैसे खत्म होते जा रहे हैं और आस्किंग प्राइसेस मार्केट के ज्यादा हैं, विच मींस कि मार्केट यहां से किसी भी पॉइंट से गिर सकती है। मेरे पास वॉल्यूम, जो वॉल्यूम प्रोफाइल है वो भी मुझे यही बता रहा है कि यार यहां से मार्केट गिर जाएगी। तो इस तरीके से तो फुटप्रिंट भी हमें गलत चीज बता रहे हैं, मतलब सही डेटा नहीं बता रहे हैं, क्योंकि यहां से तो मार्केट ऊपर जाने वाली है। अब ये मैं आपको बताता हूं कि इस ट्रैप से आप लोग किस तरीके से बचेंगे। सिंपली इंडिकेटर का नाम है ऑल्गो अल्फा का इंडिकेटर है, आप लिखें एक्टिविटी एंड वॉल्यूम ऑर्डर फ्लो, बस ये अपने इंडिकेटर्स पे जाके लिखना है तो ये आ जाएगा। इसकी सेटिंग्स पे जाएंगे, प्रोफाइल टाइप जो है मैं इसको कंपैरिजन से हटा के नेट ऑर्डर फ्लो कर देता हूं। यानी नेट ऑर्डर फ्लो पे होगा क्या दिखाता हूं मैं आपको, ये देखें। नेट ऑर्डर फ्लो पे उसने मुझे जो है क्यूमुलेटिव वैल्यूज दिखाना अब शुरू कर दी हैं। यानी उसने मुझे बताया कि भाई आस्किंग को छोड़ो, यहां बिड को छोड़ो, यहां पे अभी आस्किंग ज्यादा है। यानी जो चीज जहां पे ज्यादा होगी ना वो मुझे दिखा देगा, और इस जगह पे ये मुझे दिखा रहा है कि आस्किंग बहुत ज्यादा है मेरे भाई। अब मैंने सिंपली क्या करना है, यहां पे जाना है और जो आस्किंग की वैल्यूज हैं, जहां जहां पे ये आस्किंग की वैल्यूज ज्यादा हैं, मैंने यहां पे मार्किंग अपनी शुरू कर देनी है। पहले यहां पे मेरा बिड की वैल्यू ज्यादा थी, मैंने बिड पे मार्क किया। अच्छा, ये मेरे पास जो है, ये जो एम्प्टी एरिया का मतलब होता है यार यहां पे दोनों बैलेंस है, सही, ये बैलेंस है, बैलेंस एरिया मेरे पास। 95, जहां जहां पे वॉल्यूम, ये मेरे पास आस्किंग ज्यादा है, सिर्फ वो एरिया में भी मार्क कर रहा हूं, बाकी आप देखो छोटे एरियाज में रिजेक्ट कर रहा हूं। यानी ये मेरे पास 90, बल्कि मैं इधर ना रेक्टेंगल मार्क करता हूं। ये बहुत डिटेल जो है वो फुटप्रिंट्स हैं, ये एक बारी में शायद समझ ना आए, लेकिन मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको समझा दूं, और इस पे बाकी वीडियोस भी आएंगी। लेकिन अगर आप लोगों की कोई क्यूरीज हैं तो वो ज्यादा से ज्यादा जो है वो आप पूछिएगा मुझसे, इस तरीके से करके, लाइक दिस। फैंटास्टिक, ऑलराइट। चलें जी, बेस्ट है। इसको वाइट सिटी के साथ कैसे मर्ज करना ये भी मैं आपको बताऊंगा। अब मेरे पास यहां पे आस्किंग ज्यादा है, इसका मतलब मैंने यहां से शॉर्ट देखना है। अगर अगर इस पोर्शन में स्पेसिफिकली जहां पे वॉल्यूम मेरे पास ज्यादा है, ऊपर को मैं भी छोड़ देता हूं क्योंकि मार्केट एंट्री कहां पे करने, मार्केट एंट्री कहां पे होने लगी है, इस पॉइंट पे। तो इस प्राइस रेंज को मैंने मार्क किया। मार्क करने के बाद अगर मार्केट यहां पे एक कैंडल ही पूरी क्लोज कर देती है लाइक दिस, इट मींस कि मार्केट के पास 95 से ज्यादा का अमाउंट आ चुका है। यानी आस्किंग से ज्यादा पैसा मार्केट के अंदर आ गया, मार्केट ने इसको रिवर्स कर दिया। सही, चलो भाई कैंडल चलाते हैं, लेट्स सी। ओके, अब यहां पे अगर आप देखें तो वॉल्यूम प्रोफाइल आपको बोल रहा है कि मार्केट शॉर्ट हो गई, लेकिन अगर आप यहां पे देखें तो मार्केट उसको इन्वर्स कर चुकी है, और जो यहां का वॉल्यूम है वो मैसिव
जो उनके अमाउंट हैं वो कम हो गए। यानी आस्किंग प्राइस इस जगह पे तो बिल्कुल बैलेंस हो चुकी है, इस जगह पे बिल्कुल आस्किंग प्राइस बैलेंस हो गई है, इस जगह पे और ज्यादा कम हो गई आस्किंग, और ये एरिया मेरा रिवर्स हो गया है। ये था कहां पे आपका 90 पे, लेकिन अब कहां है 76 पे। यानी आहिस्ता आहिस्ता आपकी आस्किंग कम होना शुरू हो गई है, और होगा क्या, अल्टीमेटली मेरी मेरी बिडिंग बढ़ना शुरू हो जाएगी। ये जैसे ही एरिया रिवर्स हुआ, अब मेरा अगला टारगेट होगा ये वाला पॉइंट, यानी यहां से यहां तक का पॉइंट। ट्रेड किस तरीके से करेंगे, आईसीटी को अभी छोड़ते हैं, सिर्फ फुटप्रिंट्स की बेस पे आपको बताता हूं इस पर ट्रेड कैसे होगा। जैसे ही कैंडल ने इसको इन्वर्स किया पूरा इस जगह को, अब मैंने छोटे टाइम फ्रेम पे जाना है 5 मिनट्स पे। जैसे ही मैं 5 मिनट पे गया, अब 5 मिनट पे जाने के बाद आपने देखा कि यार जैसे जैसे कैंडल्स ऊपर गई हैं, नीचे मेरे पास जो है वो छोटे टाइम फ्रेम की बिडिंग बढ़ना शुरू हो गई है। अब सिंपली मैंने यहां पे इसको मैंने डिलीट किया, बिडिंग को मार्क किया। ये बिडिंग है मेरे पास बाइंग रेंज, सही है, यानी यहां से मार्केट, मेरे पास इतना पैसा है, और मार्केट के पास आस्किंग जो है ऑब्वियसली कम थी, इसलिए मेरे पास यहां पे सिर्फ बिडिंग शो हो रही है, यानी बिडिंग ज्यादा है। यहां पे डेटा वो शो होगा जो ज्यादा होगा। अगर बिडिंग ज्यादा है तो बिडिंग शो होगी, जैसे कि यहां पे बिडिंग हल्की सी शो हो रही है और आस्किंग ज्यादा शो हो रही है, तो इसका मतलब मेरे पास बिड की प्राइस कम है, आस्किंग ज्यादा है, सही। चलें जी, मार्केट ने मुझे दिखाया कि मार्केट ने इसको क्रॉस किया, क्रॉस करने के बाद वापस आके रीटेस्ट किया। जैसे ही मार्केट इसको इन्वर्स करती है और रीटेस्ट करती है, यहां से मैंने इसके अंदर ट्रेड ले लेना है। मतलब ये फेयर वैल्यू गैप, स्टॉप लॉस चाहे मैं इसके नीचे इसके इधर भी रख सकता हूं, लेकिन सेफ स्टॉप लॉस हमेशा आपका लो पे होता है। आप ऐसे रख के टारगेट कर सकते हैं अगले पॉइंट को, ऐसे लाइक दिस, लाइक दिस। ये सिंपली आपकी एंट्री जो है ये है फुटप्रिंट्स के ऊपर, कि किस तरीके से फुटप्रिंट्स खूबसूरती से आपके पास काम करते हैं। चलें जी, वापस इसको बैक करता हूं, समझते हैं कि भाई ये रीटेस्ट वीटेस्ट क्यों करता है। सारी आपको थोड़ी बहुत लॉजिक समझा देता हूं, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन टॉपिक ऐसा है ये फुटप्रिंट्स का, इसमें डिटेल जो है वो बहुत ज़रूरी है। ऊपर ऊपर से समझा दिया तो सारी जो है वो आपकी परेशानी दूर नहीं होगी। ओके, आपके पास यहां पे आस्किंग प्राइस ज्यादा है, यानी आपने खरीद ली चीज, या क्या मेरे पास ये आपने खरीदे, और ये रीटेस्ट जब करने आता है ना, ये जो रीटेस्ट करने आ रहा है, वो आप रीटेस्ट करने पे आप उससे बकाया पैसे ले रहे हो। आप एग्जांपल ये रखो कि भाई जो पैसे, लेट से आपने उसको 100 दिए और उसमें से 30 रुपए बच गए, तो वो 30 रुपए अपने उससे आगे नीचे से लिए और उसके बाद वापस आप ऊपर चले गए, तो अब आप देखिएगा अल्टीमेटली आपकी बिडिंग यहां पे और बढ़ जाएगी। दूसरी एग्जांपल देता हूं, एक क्रेजी वाली। भाई आप जो है वो चॉकलेट लेने गए, ये चॉकलेट का पेपर, ये आपके पास थे यहां पे, चलो ये 3 रुपए, 3 रुपए थे आपके पास। आपने कहा भाई साहब चॉकलेट दे दो, उसने कहा यार चॉकलेट तो 1 रुपए की है। आपने कहा टाइट यार, आपने एक चॉकलेट ली, उसने कहा भाई चॉकलेट 3 की है। आपने कहा आप आपके पास थे 3 रुपए, उसने कहा चॉकलेट 1 रुपए की है। जब आपने चॉकलेट बाय कर ली, आपने कहा यार 2 रुपए तो बच गए, एक काम करता हूं और चॉकलेट ले लेता हूं। तो आप वापिस आए, अपने और चॉकलेट ली, फिर आप ऊपर चले गए। ये देखो, चॉकलेट्स ली और मार्केट और ऊपर। तो ये जो एरिया है, और जिस तरीके से मार्केट ऊपर जा रही है, आप देखते जाओ कि मार्केट की बिडिंग और बढ़ती जा रही है। वो चॉकलेट आपने 3 रुपए की जो है वो इतनी ज्यादा ली आपने, और उसको अच्छे दामों में आप जाके बेचोगे। अब देखो वो चॉकलेट महंगी होना शुरू हो गई है, ऊपर आता है आते 6 रुपए की हो गई, चॉकलेट महंगी होती जा रही है। तो इस तरीके से मेरे भाइयों आपने मार्केट पे काम करना है। आपने उसको देखा कि मार्केट ने
1 आवर पे हाँ, थोड़ा सा पीछे करते हैं वापस। मार्केट ने 1 आवर पे जैसे ही इस पॉइंट को ब्रेक किया, अपने छोटे टाइम फ्रेम पे जाके चेक करना है कि बिडिंग ज्यादा कहां पे, जिस जगह पे बिडिंग ज्यादा है वहां पे रीटेस्ट, और देन आप अपनी डायरेक्शन में ट्रेड कर सकते हो। सही है। अब अगला मेरे पास क्रूशियल एरिया आने वाला है, ये वाला, यानी मेरा टारगेट यहां तक का था, लेट्स सी, और मार्केट इजीली उस एरिया को भी ब्रेक करके ऊपर चली गई। मार्केट ने इस एरिया को भी ब्रेक कर दिया। अब मैंने अल्टीमेटली क्या करना है, इसको डिलीट करते हैं। कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होगी, मुझे पूरा यकीन है आप लोगों को, इसीलिए ना इस पर टेस्टिंग वगैरह बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी आपको। चलें जी, इस पर प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा, और इसके बाद जो वीडियोस होंगी उसमें और क्लैरिटी आपको जो है वो मिल जाएगी, क्योंकि फुटप्रिंट्स मुश्किल हैं, इजी बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा जी, मैं चला गया एक ऐसे प्राइस लेग में जहां पे आस्किंग बहुत ज्यादा है। अगर अभी भी देखो तो मेरे जो टोटल ओवरऑल जो मेरे पैसे हैं उससे 150 112 बहुत ज्यादा पैसे जो है वो आस्किंग के हैं। लेकिन मार्केट ने इस प्राइस लेग को क्या किया है, इनवर्स। लेकिन इन्वर्जन के बाद भी मेरे भाइयों यहां पे अभी भी आस्किंग बहुत मैसिव है, बहुत मैसिव आस्किंग है। यानी वो मुझे यहां पे रिस्ट्रिक्ट करेगी, मार्केट बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्ट करने वाली है। नीचे से तो ये था ना कि नीचे से जब यहां पे एक उसने इन्वर्स किया था तो बीच में एक गैप आ गया था यहां पे, इस जगह पे, तो मार्केट ने फौरन, ये देखो कितनी खूबसूरत कैंडल बनाई और मार्केट ने ऊपर फेंका है। लेकिन अगर ट्रेडिशनल वॉल्यूम देखोगे तो यहां पे आपको वॉल्यूम शो करा रहा है, वो तो आपको बोल रहा है कि मार्केट नीचे जाएगी, लेकिन फुटप्रिंट्स ने आपको यहां पे एम्प्टी वॉल्यूम दिखाया और मार्केट ऊपर चली गई। तो ये कमाल है फुटप्रिंट्स का, ये फुटप्रिंट्स आपको इन डेप्थ चीजें दिखाता है। और जो ये ट्रेडिशनल है हमारे पास, ये अब आप अपनी जिंदगी से निकालो। चलें जी, मतलब यहां पे तो मेरे पास मैसिव आस्किंग है। इसका मतलब यह है कि ये मार्केट कभी भी किसी भी जगह से जो है वो वापस घूम सकती है। तो इसको घूमते हुए पे कैसे ट्रेड करेंगे, नीचे से हमने बाइंग के लिए देख लिया, लेकिन यहां से शॉर्ट के लिए इसको कैसे ट्रेड करेंगे, ये जरा एक दफा चेक करते हैं। और ये शॉर्ट के लिए जाएगा कहां तक, अगर मैं देखूं तो यहां पे भाई देखो मेरे पास पैसे नहीं है, मैं ऊपर चला गया, मैं फंस गया अब यहां पे ना, मेरे पास पैसे नहीं है। इस एरिया को तो मैंने क्रॉस कर दिया, लेकिन ऊपर देखो तो ऊपर भी 57 93 80 इतनी बड़ी बड़ी जो है वो आस्किंग है, 74। तो मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं इस पूरे लेग को अभी जो है वो क्रॉस कर सकूं। तो होगा क्या अल्टीमेटली, मैं वापस आऊंगा, ये जो पैसे हैं ये मैं उठाऊंगा और ये लेके पैसे में ऊपर जाऊंगा। लेट्स सी ये क्या, ये काम मैं कर पाता हूं या नहीं। 5 मिनट पे जाते हैं। 5 मिनट पे जाने के बाद अगर मैं देखूं तो 5 मिनट पे यहां पे उसने मुझे आस्किंग ज्यादा दिखाना शुरू कर दी है कि भाई आस्किंग ज्यादा है, आपके पास पैसे नहीं है, तो आप नीचे ही जाओगे, नहीं जा सकते ऊपर। तो मैं शॉर्ट की ट्रेड कैसे लूंगा यहां पे, क्योंकि यहां पे देख रहा हूं ये इन जगहों में मेरे पास पैसे ज्यादा थे, लेकिन इस जगह पे जाके पैसे ज्यादा नहीं है, तो ट्रेड कैसे करेंगे ये भी चेक करते हैं। ओके अबे ये तो बहुत क्रेजी डंप हो गया, कोई रिटेस्ट नहीं, कुछ भी नहीं। अगर मार्केट वापस जाके इन पॉइंट्स पे, अगर इस पॉइंट पे भी मार्केट जो है वो रिट्रेस करती है, तो मैं एक शॉर्ट की ट्रेड लूंगा। सही है, मार्केट डंप हो गई। अक्सर स्टेलर जो हमारा ऑल्गो है उस पर भी ऐसे ही होता है कि मार्केट जो है वो एक लंबा सीआईएसडी देती है और हम रीटेस्ट का वेट करते हैं, लेकिन मार्केट ब्लीड होते हुए चली जाती है, वो हमें मौका ही नहीं देती। तो वो ये हम ये फुटप्रिंट्स को देखते हुए जो उसके अंदर वो अलाइनमेंट बनाते हैं अपने स्टेलर की। चलें जी, मार्केट भाई पूरी ब्लेड होकर नीचे चली गई, यहां पे मेरे पास हैवी वॉल्यूम्स थे, तो आई डू होप कि मार्केट यहां से जो है मेरे पास अब लॉन्ग होगी इस वाले प्राइस एरिया से। लेट्स सी। ओके, यहां से मार्केट लॉन्ग होना शुरू हुई। लॉन्ग की ट्रेड यहां से किस तरीके से मैं इनिशिएट कर सकता हूं,
अब मुझे पूरा यकीन है कि आप में से कुछ लोगों को ये आइडिया हो गया होगा कि लॉन्ग की ट्रेड कैसे इनिशिएट करेंगे। डेफिनेटली जब तक मेरे पास यहां पे बिडिंग प्राइस ज्यादा नहीं होगी, जैसे ही मेरे पास यहां पे बिड की प्राइस ज्यादा हो गई, मैंने उसके रीटेस्ट पे ट्रेड ले लेना है छोटे टाइम फ्रेम में 5 मिनट पे। यहां पे आस्किंग प्राइस मेरे पास जैसे ही ज्यादा हुई, आस्किंग प्राइस जैसे ही ज्यादा हुई, मैंने उसके रीटेस्ट पे शॉर्ट की ट्रेड लेनी है। और जैसे ही मेरे पास यहां पे बिडिंग की प्राइस ज्यादा होगी, ये बिड जो है वो लेफ्ट साइड है, उस पे मैंने रीटेस्ट पे ट्रेड ले लेना है। लेट्स सी। ओके ओके, फाइनली तो मेरे पास यहां पे बिडिंग ज्यादा होना शुरू हो गई, यानी अब मेरे पास पैसा आना शुरू हो गया है मेरे भाइयों। और अब मैंने मार्केट को नहीं छोड़ना। दूसरी तरफ अगर आप यहां पे ट्रेडिशनल वॉल्यूम लगाओगे तो वो आपको अभी भी बोलेगा कि भाई मार्केट नहीं जा रही है, वापस जो है वो रेजिस्टेंस बन गई है, आप शॉर्ट ही करो। चलें जी, अब मेरा क्या ट्रेड होगा इसमें कि मार्केट यहां पे बिडिंग ज्यादा आ गई है, इस पे रीटेस्ट करे और मैं लॉन्ग की ट्रेड देख लूं। स्टॉप लॉस मैं इसके नीचे रख सकता हूं, लेकिन जो सेफ स्टॉप लॉस है वो इसके नीचे है। इसके नीचे भी रख सकते हैं, लेकिन हिट होने के चांसेस होते हैं, तो आप इधर ही रखो। सही, ज्यादा वो नहीं करो यार कि यार 1:6, 7, 8 निकालूंगा, निकाल नहीं सकते आप। ये बस 1:2 टारगेट करो। लेट्स सी। ओके, मार्केट देखो कितना खूबसूरती से अपने एरियाज को टेस्ट करते हुए जा रही है। यहां पे इसने आपके पास यहां पे और बिडिंग ज्यादा आई, इसने वापस वहां पे उसको रीटेस्ट किया, फिर गया, फिर यहां पे 11,000 किया ही, वापस उसको आगे रीटेस्ट किया, फिर दोबारा ऊपर जा रही है। तो इस तरीके से मेरे भाई आपकी पूरी फुटप्रिंट की मार्केट काम करेगी। ये रहा आपके पास पूरा फुटप्रिंट का चार्ट। और अगर आप देखो तो यहां पे मेरे पास ये बड़े टाइम फ्रेम पे भी, एक दफा इसको मैं दोबारा दिखाता हूं, अभी देखना है यहां पे, ये देखो फाइनली जब मार्केट ने इसको पूरे को इन्वर्स कर दिया, अब मेरे पास क्या ऊपर कोई ज्यादा आस्किंग है। अब देखो आस्किंग वापस थोड़ी होना शुरू हो गई, यहां पे देखो कितनी छोटी छोटी आस्किंग है। यहां पे थोड़ा सा मेरे लिए एक प्रॉब्लम बन सकता है, और वहां से मार्केट रिजेक्ट होकर नीचे भी आई है। ये जिधर जिधर ये चीज है आपकी ना, मार्केट पनौती बनेगी वहां पे, जिधर जिधर ये चीज है। अब नीचे मेरे पास यहां पे आस्किंग ज्यादा है, तो मैं अगर लॉन्ग की ट्रेड देखना चाहूंगा तो मैं इस पॉइंट से देखूंगा कि अगर मार्केट वापस इधर आती है तो मैं इधर लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी बनाऊंगा, अगर मार्केट इस जगह पे होती है तो मैं शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी बनाऊंगा। सही है। और ये मेरे पास अब ये एम्प्टी लेग आ गया है, ये बड़ा जबरदस्त लेग मुझे जो है ना वो मिल गया। सही है। वापस चेक करते हैं कि यार अब शॉर्ट और लॉन्ग यहां पे कैसे करेंगे। मैं एरियाज मार्क कर देता हूं। ये आ गया मेरे पास एरिया 1, ये आ गया मेरे पास एरिया 2। ओके, अब ये देखो कितनी खूबसूरती से मैंने यहां पे लॉन्ग शॉर्ट करना है। पैसे ज्यादा होंगे कम होंगे, यहां पे पैसे ज्यादा थे मेरे पास, यहां पे पैसे मेरे पास कम है, आस्किंग ज्यादा है, तो मैं यहां से वापस आ जाऊंगा घर पे पैसे लेने के लिए। सही है। तो मैं यहां से गया वापस 5 मिनट पे, 5 मिनट पे जाने के बाद देखूंगा कि अभी भी वो बता रहा है कि भाई पैसे हैं इस जगह पे, लेकिन वो बोल रहा है कि भाई इस जगह पे आपके पास पैसे नहीं है। सही है। वेट करूंगा, इतना ज्यादा यहां पे जो है वो मेरे पास आस्किंग बढ़ चुका है, तो डेफिनेटली मार्केट को मैं रीटेस्ट पे शॉर्ट करूंगा। ओके, तो मार्केट ने मेरे पास यहां पे रीटेस्ट कर दिया है, तो क्या मैं इसको शॉर्ट करूंगा? एब्सोल्युटली नॉट माय ब्रदर्स, क्योंकि जो मेरा शॉर्ट का टारगेट पॉइंट था वो यहां तक था, क्योंकि 1 आवर पे यहां पे मेरे पास बिडिंग प्राइस ज्यादा थी। मेरा बिडिंग प्राइस जो है वो हिट हो चुका है। जैसे ही बिड प्राइस मेरे पास यहां पे हिट हुआ, तो आप देखो तो आपके पास यहां पे बिडिंग बहुत ज्यादा होना शुरू हो गई है। तो काफी लोग ये करते हैं कि यहां पे सीआईएसडी आता है, रीटेस्ट होता है, वो ट्रेड लेते हैं शॉर्ट की, और मार्केट ऊपर चली जाती है, और वो परेशान होते हैं कि यार क्यों हिट हुआ हमारा एसएल। मेरे भाई वो सब चीजें होती हैं फुटप्रिंट्स की वजह से, क्योंकि आप लोग फुटप्रिंट्स रीड नहीं करते। ये जो फुटप्रिंट्स हैं इसको हम लोग रीड नहीं करते, इसको इग्नोर करते हैं, और यहां पे हमारे पास एक्चुअल डेटा है मार्केट का। यहां पे 70,000 जो है मेरे पास ज्यादा थे मार्केट से। सही।
5 मिनट में जाता हूं। अब मेरे पास जो ज्यादा वॉल्यूम है मेरे भाइयों, वो इस जगह पे, या तो मार्केट इधर रीटेस्ट करे या तो मार्केट इसी जगह पे, चलो इसी जगह पे अगर रीटेस्ट करे जो लाइन ड्रॉ की हुई है, ऊपर जाके अगर इधर ही रीटेस्ट करता है तो मैं इधर से ट्रेड ले सकता हूं। ओके, रीटेस्ट हो गया। सिंपली कुछ नहीं करना, जैसे ही रीटेस्ट है यहां से ट्रेड ली, स्टॉप लॉस इसके नीचे होगा, लेकिन सेफ एसएल हमेशा इसके नीचे रहता है। इसके नीचे भी लगा सकते हो, मसला नहीं। टारगेट 1 आवर के आस्किंग के हिसाब से होगा, सही है। टारगेट मेरा बनेगा यही। अगर आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो अच्छा मिल रहा है तो आप टारगेट बनाओ। टारगेट कभी भी अंधे में नहीं खोलना कि ये लंबे लंबे टारगेट्स खोल दिए, ऐसा कभी भी नहीं करना, सही है। टारगेट पॉइंट मेरा यही होगा। इसके ऊपर जो मुझे मिल गया वो मेरे लिए माल होगा, सही है, माल। चलो जी, कितना चला ये, चलो इतना चल गया है, लेकिन मेरा टारगेट हमेशा वही होगा जहां तक का मेरे पास वो है। और यहां पे देखो मार्केट ने कितना ज्यादा रेंज किया है। तो मेरे भाइयों ये है टोटल आपका फुटप्रिंट का काम। और एक दफा फुटप्रिंट देख लेते हैं। अभी भी आस्किंग ज्यादा है, इतने कांड होने के बाद भी, इतना मार्केट का एग्रेशन के बाद भी, इतने हैवी मोमेंटम के बाद भी यहां पे आस्किंग ज्यादा है, आस्किंग कम नहीं हो रही। और नीचे देखो, नीचे अभी भी इस जगह पे आस्किंग प्राइस ज्यादा है। शायद मार्केट यहां से एक रिवर्सल फॉर्म कर ले, शायद। ये चीज कैसे हम नोट करेंगे कि क्या मार्केट यहां से अब ऊपर जाएगा या मार्केट नीचे आएगा? क्योंकि अगर मैं देखूं तो एक बहुत जबरदस्त यहां पे मेरे पास बिडिंग प्राइस है, लेकिन अगर मैं आस्किंग देखूं तो माय ब्रदर्स यहां पे आस्किंग भी बहुत ही जबरदस्त है मेरे पास। इस चीज को कैसे अब हम चेक करेंगे कि यार यहां पे आस्किंग ज्यादा है, मार्केट को तो ऊपर जाना चाहिए, लेकिन यहां पे उसके सीधा ऊपर बिडिंग, सॉरी, यहां पे बिड ज्यादा है, मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, लेकिन उसके बराबर ऊपर ही फौरन मेरे पास आस्किंग भी ज्यादा है। अब इस जगह पे जो है काफी लोग ट्रैप होने वाले हैं, और इस चीज को कैसे हमने फिगर आउट करना है ये अब आप लोग फिगर आउट करके मुझे खुद बताओ, वरना मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा कि ये चीज अब हम कैसे देखें। बीच में तो गैप वाला तो सही था कि यार यहां से यहां तक गैप आया, इतना टारगेट किया और हमारा अच्छा पैसा बन गया, लेकिन अगर इसके फौरन ऊपर ही, अगली ही ऊपर ये लम्हे में कोई गैप नहीं, आस्किंग प्राइस ज्यादा है, नीचे बिडिंग ज्यादा है, इसको कैसे ट्रेड करेंगे? और यहां पे काफी लोग मैनिपुलेट होंगे। मेरे हिसाब से यहां से मार्केट शॉर्ट हो जाएगी। दिख तो यही रहा है कि यार एग्रेशन ज्यादा है, मार्केट ऊपर जाएगी, लेकिन मेरे हिसाब से मार्केट शॉर्ट हो जाएगी। इसका आंसर आपको मिलेगा अगली वीडियो में। ये देखो मार्केट गई नीचे। अब ये मुझे कैसे पता चला कि यार ये मार्केट ने नीचे जाना है, ये पॉइंट आपको मिलेगा अगली वीडियो में। जब तक आप प्रैक्टिस करो फुटप्रिंट्स की जो चीजें आपको बताई हैं उस पर। आई डू होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। और अगली वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि ये पॉइंट्स अब आपने कैसे कवर अप करने हैं कि जहां पे आस्किंग और बिडिंग दोनों बिल्कुल बैलेंस हो और एक दूसरे के ऊपर नीचे हो, उसको कैसे हम लोग फिगर आउट कर सकते हैं। और अगली वीडियो में आपको यह भी बताऊंगा कि आईसीटी के साथ इसको किस तरीके से मर्ज कर आप अपना विन रेशो स्काई रॉकेट कर सकते हो। सो ज्यादा से ज्यादा इसकी प्रैक्टिस करो, बैक टेस्ट करो, और अगली वीडियो तक इसमें जो है वो आप प्रोफिशिएंट हो जाओ। नहीं होगे तो भाई आप फजूल के सवाल पूछोगे। और बेस्ट ऑफ लक माय बॉयज।